यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 18 अक्टूबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका ज्योग्राफी का, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास भूगोल का आपका 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो प्यारे साथियों, अभी के कुछ देर पहले मैंने आपको पूरे ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता दिया था इस पूरे ओरिजिनल पेपर का। इस पूरे वीडियो का अगर आप नहीं देखे होंगे ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी की इस वीडियो में हम लोग आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करना सिखाएंगे और उसके साथ साथ दिखाएंगे किस रूप में आपका प्रश्न है और किस प्रश्न का उत्तर आपको किस रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का 100% मेरे पास ओरिजिनल पेपर है, जो कि यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया था। यही आपका विषय कोड है, 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ये पूरा ऑब्जेक्टिव का मैंने सॉल्यूशन कर दिया था। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरा सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ किस प्रश्न का मैंने उत्तर लिखा हूँ और आपको किस प्रश्न का उत्तर लिखना था सभी का। यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव था, सेक्शन बी में आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका शॉर्ट अर्थात कि लघु एवं दीर्घवृत्तीय टाइप का प्रश्न है, जिसमें आपको खंड ब में दिया गया है, जिसमें से बताया गया कि 1 से लेकर 10 तक में आपका लघुवृत्तीय टाइप का प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से आपको 2 मार्क का यह प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 10 में से 5 का, तो मैं 5 का ही उत्तर दे दिया हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 का महत्वपूर्ण का वर्णन करिए। दूसरा प्रश्न है वायु प्रदान तथा निक्षेपण से प्रत्येक के द्वारा बनी दो स्थलीय कृति का नाम बताइए। फिर 3 मेघ पल्लवीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। 4 में मानसून शब्द से क्या समझते हैं। ज्वारीय वन की 2 विशेषताओं को उल्लेख करें। फिर आपका 6 नंबर में है कि लू से आप क्या समझते हैं और 7 नंबर में कि वन संरचना के किन्हीं 2 उपाय को लिखे। पश्चिमी घाट के किस प्रकार का वन पाए जाते हैं। रेगिस्तान में किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। आगे मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। वन तथा कटने वाले 2 समस्या का उल्लेख करें। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए दीर्घवृत्तीय टाइप का प्रश्न अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप का प्रश्न पूछा गया है 11 से लेकर 15 तक के बीच में, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैं इसका भी 3 का उत्तर दे दिया हूँ। मैं आप आगे इसका उत्तर भी दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट अर्थात कि ये जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप का लघुवृत्तीय टाइप का जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं और उसके बाद आपको सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न का उत्तर दिखाएं। देखिए सभी प्रश्न का उत्तर आपके लिए लिख कर लाया गया है। यहाँ पर आपका सभी प्रश्न का, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न है CO2 कार्बन के लिए क्या उत्पादन है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पर मैं दिखा देने जा रहा हूँ। कार्बन हाइड्रोक्साइड एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी पे परजीवी की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शोषण और विनिमय करने के लिए रक्त pH को नियंत्रण करने का कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। फिर वायु अपर्दान की सतह से घिसी जाती है। फिर आपका ये 2 प्रश्न का उत्तर मैं आगे आपको नंबर दे दूंगा, उसमें आपको सभी प्रश्न का उत्तर आपको इसी प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपके लिखा गया है कि किसी उकित और सुकित भाव विचार तथा वाक्य के मूल भाव के विस्तार के साथ लिखने पालन और कहलाते हैं या पेड़ को फूटे नए पत्तियों को पल्लव कहलाते हैं। ये सभी चीज़ आपके 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है। फिर आपका यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है। आपको पूरे प्रश्न यहाँ पर दिखा दें जरा। आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है आगे मैं आपको बता दूंगा और उसके साथ साथ आपको इसका PDF कैसे जल्दी प्राप्त करेंगे वो भी तरीका आपको सिखा दूंगा। फिर आपका यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके लिए यहाँ पर है। तो ये तो आपका पूरे शॉर्ट आंसर टाइप का, जिसमें से 10 में से किन्हीं 5 का उत्तर देना था, तो मैं 5 का उत्तर यहाँ तक दे दिया हूँ। आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको मैं PDF दे ही दूंगा तो आपको जल्दी से आपको चलिए आपको दीर्घवृत्तीय टाइप का प्रश्न है। यहाँ से आपका लॉन्ग है, तो लॉन्ग में कौन कौन सा प्रश्न है चलिए उसका सभी प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद उसका उत्तर जानने का प्रयास। यहाँ सही है आपका लॉन्ग आंसर टाइप का प्रश्न की शुरुआत होता है। तो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आपको 11 से लेकर 15 तक में 5 प्रश्न दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि हिमानी अप्रदान द्वारा निर्मित 5 स्थलीय कृति का वर्णन करें। वायुमंडल के संरचना का व्याख्या करें। भारत की जलवायु का एक निबंध लिखे। फिर आपका 14 नंबर प्रश्न है वन के महत्व का प्रकाश डाले। फिर आपका 15 नंबर प्रश्न है वायु के द्वारा निर्मित 5 स्थलीय कृति का वर्णन करें। तो ये सभी प्रश्न है, तो इस सभी का उत्तर
उत्तर आपको 5 प्रश्न है। चलिए सभी का उत्तर कहाँ मिलेंगे, तो इसी पीडीएफ आप में पे आपका इसी पीडीएफ का अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो इसी पीडीएफ में आपको 11 प्रश्न का उत्तर में हिमा प्रदान के बिना कुछ प्रमुख स्थलीय कीर्ति ये रही है। आपको किस इस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट कर कर लिख देना है। यू आकार की घाटी परिवर्तन, फिर आपका यहाँ पर कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको 4-5 पॉइंट इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपका 12 पृथ्वी के वायुमंडल संरचना का इस प्रकार है जो कि 4 पॉइंट में आपको लिख देना है। फिर आपका यहाँ पर देखिए आपका 13 प्रश्न का उत्तर है, 13 प्रश्न का भी उत्तर है। अब चलिए इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड करना सीखते हैं। और उसके साथ साथ प्यारे साथियों अगर आप बता दें, अगर आप क्लास 11th में आर्ट्स स्ट्रीम से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ऑल पेपर इस चैनल पर आज अपलोड कर दिया जाएगा, तो उस पेपर को आपको जरूर देख लेना है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो जल्दी आप इसका वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप सबसे पहले इसका पेपर देख सकते हैं। और आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो इसका पीडीएफ जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। और आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं आपके नंबर पर इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।